यूपी बोर्ड कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत एक पाठ का नाम है जातक कथा। मिला? जातक कथा देखिए दो भागों में विभक्त है। एक है नित्य जातकम और दूसरा उलूक जातकम। जातक कथा ये ध्यान दीजिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे। भगवान बुद्ध के जो कुछ भी लेख लिखे गए वो सब जातक कथा के रूप में परिणित किए गए। ध्यान देना, ये एक ऐसी कथा है जो प्राचीन समय से चली आ रही कथाओं में से एक है। यह आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसका नाम जातक कथा है। देखिए दो भागों में विभक्त है। पहला भाग है उलूक जातकम। मिला? देखिए लिखा है अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानाम अकुर्वन् चतुष्पदापि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानाम कुर्वन् ततः शकुनी गणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पूर्णन्तरे राजा नास्ति। अराजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने अस्थायितव्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम् उलूकं दृष्ट्वा अयं न रोचते इत्यवोचन्। ये देखिए नित्य जातकम का पहला पैराग्राफ है। उलूक जातकम का पहला पैराग्राफ। इसके अंतर्गत मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं कि बहुत पुराने समय की बात है। ध्यान से सुनो विक्की, बहुत पुरानी समय बात है। एक बार की ऐसी घटना हुई जब बहुत से पक्षी लोग एक जगह इकट्ठा। कौन? पक्षी लोग। ध्यान देना, पक्षियों ने एक पाषाण खंड पर इकट्ठा होकर के यह निर्णय किया कि मनुष्यों में तो एक किसी न किसी को प्रधान बनाया जाता है और वही उनका क्या होता है? राजा होता है। ठीक है। मछलियों में एक मछली ऐसी है जिसको राजा घोषित किया गया है। पशुओं ने भी मिलकर के अपना एक शेर को राजा बना लिया है। पशु कई जाति के हैं, लेकिन उन पशुओं में राजा की संज्ञा किसे दी गई है? शेर को। मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होता है उसे राजा के पद को सुशोभित कराते हैं। ये सब जब हो गया है और वो लोग राजा के अंतर्गत अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, पक्षी लोग कह रहे हैं लेकिन हम पक्षियों में तो अभी कोई राजा नहीं है, अतः बिना किसी राजा के हम पक्षी लोगों का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। भाई मनुष्यों का मार्गदर्शन कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। मछलियों में भी एक मछली है जिसको केंद्रित किया गया है तुम राजा बन, सभी मछलियों का तुम जीवन यापन करने में मदद कर। और तो और पशुओं में श्रेष्ठ सिंह को समझा गया, वो भी क्या कर रहा है? राजा के पद को सुशोभित किया हुआ। लेकिन जब बात हम पक्षियों की आती है, देखा इसकी आंख ध्यान से देखा इसका हाथ इसके बस में नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जब बात पक्षियों के लिए आती है तो पक्षी क्या कहते हैं तिवारी जी? पक्षी कहते हैं कि सब में राजा घोषित किए गए अर्थात अपने राजा के अंतर्गत कार्य करते हैं, परंतु हम पक्षियों में अभी कोई राजा के पद को विराजित नहीं है। राज को निवासो न, अर्थात बिना राजा के हम निवास नहीं कर सकते।
इतनी कहानी इस छोटे सी पंक्ति में दी गई है। आइए इसको अब हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा सरल लगेगा। पढ़ाएं? देखिए लिखा है अतीते प्रथम कल्प। सबसे पहली बात ये ध्यान देना, इस कक्षा 12 में जो आप पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में कुल कितने नंबर मिलने वाले हैं आपको? 7 नंबर। गलत। अनिवार्य संस्कृत में कुल आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? 18 नंबर। कैसे? ये अनिवार्य संस्कृत में 2 व्याख्याएं पूछेगा ना? क्या क्या? एक गद्य खंड का पूछेगा और एक जो श्लोक दिए गए हैं उस श्लोकों को रखेगा। तो 7 नंबर की 2 व्याख्याएं आ गई। 7 दूना 14 और 4 क्वेश्चन पूछेगा, 4 प्रश्न पूछेगा, परंतु उसमें से करने 2 रहेंगे और उन 2 क्वेश्चनों के लिए आपको थोक में नंबर मिलेगा। कितना? 2 + 2। एक लाइन का उत्तर लिखो और 2 नंबर। तो अनिवार्य संस्कृत के पाठ्यक्रम में कुल कितने नंबर मिलेंगे? 18 नंबर। ठीक है, तो आइए 7 नंबर के लिए पहले हम लोग संघर्ष करते हैं, अनुवाद जान लेते हैं। फिर जब अनुवाद अच्छी तरह से जाने रहेंगे तो प्रश्न कहीं से भी पूछे वो तो आ ही जाएगा। 4 नंबर आपके वहां से। ठीक है, जरूरी नहीं किसी पाठ से सब आ जाएगा, माने इसी पाठ के आधार पे 2-3 पाठ अगर और पढ़ लेते हैं अच्छे से, तुम्हारा 18 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब समझ में आया? तो आइए पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, कहानी आपको पता चल गई, सारांश। अब आइए उसी को इसमें परिणित करते हैं। लिखा है अतीते प्रथम कल्पे। मिला? अतीते प्रथम, अतीत, अतीत मतलब होता है बीता हुआ। प्रथम कल्पे माने बीते हुए जो बहुत पुराने समय का समय था उसे अतीत का प्रथम कल्प कहा जाता है। अर्थात प्राचीन काल में। अतीत मतलब बहुत पिछला, पुराना, अर्थात बीता हुआ। तो प्राचीन काल के, और वो भी प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में बहुत पहले समय। प्रथम कल्प में प्राचीन काल के मतलब बहुत ही समय पहले। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल पाठ है। पाठ का नाम क्या है? जातक कथा, और उसके अंतर्गत आप उलूक जातकम पढ़ रहे हैं। तो देखिए लिखा है अतीत के प्रथम कल्प में। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में जना, जना मतलब लोगों ने, लोगों ने। अतीत के प्रथम कल्प में अर्थात बहुत पुराने समय या प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एकम अभिरूपम, एक सुंदर, ध्यान देना, विद्वान, अभिरूपम माने विद्वता से परिपूर्ण या सौंदर्यशाली, एक सुंदर और विद्वान तथा सौभाग्यशाली। देखो लिखा है ना कि अतीते प्रथम कल्पे। मिला? जना लोगों ने। अब देखो ध्यान देना, आपसे अनुवाद पूछ रहा है न कि व्याख्या। इसको आप ध्यान दीजिए, नहीं तो यहीं पे आप फंस जाएंगे। जब भी अनुवाद पूछा जाए तो आप जान जाइए कि संस्कृत के हर एक शब्द का हमें अनुवाद करके, जैसे अगर नेत्र दे दिया है तो आपको नेत्र का नेत्र नहीं लिखना है, उसका जो मतलब होता है वो लिखना है। इसीलिए देखिए लिखा है अतीते मतलब अतीत अर्थात बीता हुआ, बीते हुए कल अर्थात प्राचीन काल में। आप समझ में आया? प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एकम अभिरूपम, एक सुंदर, ध्यान देना, एक विद्वान और सौभाग्य प्राप्त मतलब सौभाग्यशाली तथा सर्व आकार परिपूर्ण, तथा सभी आकारों में परिपूर्ण, सर्व आकार संपन्न पुरुषम मतलब पुरुष को राजा नाम अकुर्वन, राजा के पद पर बिठाया, राजा के पद पर प्रसारित किया। ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है। एक बार फिर पढ़ते हैं कि अतीते प्राचीन काल के, एकदम अंतिम बार बता रहे हैं, अतीते प्राचीन काल के प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में माने पहले पहले समय में
जना लोगों ने एकम अभिरूपम एक विद्वान या सुंदर सौभाग्यशाली और सभी प्रकार के आकारों में परिपूर्ण, ठीक है, सभी प्रकार के आकारों में परिपूर्ण ऐसे पुरुष को राजा नाम अकुर्वन राजा बनाया। अब आएगा, बोलो जी सर। आगे देखिए लिखा है। अब ये देखिए मनुष्य का हो गया ना। अब चतुष्पदा 4 पैरों वाले अर्थात पशु। मनुष्य 4 पैरों से नहीं चलता ना, भले उसकी प्रजाति रही हो, लेकिन अब तो मनुष्य 2 पैरों से चलने वाला है, लेकिन 4 पैर से भी तक कौन चलता है? पशु। तो पशुओं को चतुष्पद भी कहा जाता। तो चतुष्पदा मतलब पशुओं ने, अपि मतलब भी, पशुओं ने भी, चतुष्पदा माने चौपाई भी होता है। चौपाई माने 4 पांवों वाला। तो चौपायों ने भी या पशुओं ने भी, चतुष्पदों ने मत कहिएगा आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? अनुवाद कर रहे हैं, न कि आप क्या कर रहे हैं? अनुवाद। अनुवाद का मतलब ही होता है ट्रांसलेट, अंग्रेजी। तो आपको संस्कृत का हिंदी में सब कन्वर्ट करना है ना, परिवर्तित करना है। तो आइए देखते हैं। चतुष्पदा अब चौपायों ने भी, पशुओं ने भी, जानवरों ने भी, 3 में से कुछ भी कह सकते हैं। तो कहेंगे जानवरों ने भी सन्निपत्य एकम, सन्निपत्य एक जगह इकट्ठित होकर के, सन्निपत्य माने इकट्ठा होना। पशुओं ने भी इकट्ठा होकर के एकम सिंहम, एक शेर, एकम सिंहम मतलब एक शेर को, एक सिंह को राजा नाम अकुर्वन राजा के पद पर सुशोभित या राजा बनाया। समझ में आया? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में जना लोगों ने एक विद्वान, सौंदर्यशाली, सौभाग्यशील और सर्व आकार परिपूर्ण, सभी प्रकार के आकारों में परिपूर्ण ऐसे पुरुष को राजा के पद पर बिठाया या राजा बनाया। अब आएगा, आगे लिखा है चतुष्पदा अपि, चौपायों ने भी, जानवरों ने भी, एकम सिंहम सन्निपत्य इकट्ठा होकर के, एकम सिंहम एक शेर को राजा नाम अकुर्वन राजा बनाया। अब आया समझ में? अब आगे देखिए लिखा है ततः शकुनी गणा, मिला? ततः उसके बाद, ततः उसके बाद शकुनी गणा पक्षियों ने भी, पक्षी शकुनी गण, शकुनी मतलब होता है पक्षी, याद रखना, शकुनी मतलब पक्षी। शकुनी गणा माने बहुत से पक्षियों ने भी। अब देखो लिखा है कि ततः शकुनी गणा, इसके उसके बाद, ततः उसके बाद शकुनी गणा पक्षियों ने हिमवत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन पाषाणे, एक पत्थर के, एक पाषाणे माने पत्थर पर, सन्निपत्य इकट्ठा होकर। पक्षियों का कितना बड़ा जाना ही होता है और कितना उनका शरीर है। एक पत्थर बड़े से शिला ले, उस शिला में बहुत से पक्षी आ जाएंगे। अब पशुओं का झुंड अलग होता है, हम मनुष्यों का झुंड अलग और पक्षियों का समूह। तो पक्षी कहाँ एकत्रित हुए? देखो बताया गया ना कि मनुष्यों में राजा को घोषित कर दिया गया, पशुओं में शेर को घोषित कर दिया गया। अब इनको देख करके कहा जा रहा है ततः उसके बाद शकुनी गणा पक्षियों ने हिमवत प्रदेशे, हिमालय पर्वत के प्रदेश में अर्थात स्थान पर, हिमवत प्रदेशे, मिला? हिमालय प्रदेश में, एक कश्मीर पाषाणे
एक पत्थर की शिला पर, शिला माने चट्टान, एक पत्थर की चट्टान पर या एक चट्टान पर क्या लिखा है? सन्निपत्य, इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के बोले। क्या बोले? मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा और चतुष्पदेषु च, और चौपायों में भी, मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है और पशुओं में भी राजा जाना जाता, माने राजा को जाना जा सकता है किसमें कौन राजा है। फिर आगे पक्षीगण कह रहे हैं कि अस्माकं पुरनंतरे राजा न अस्ति, मिला, परंतु हमारे पास कोई राजा नहीं है। समझ में आ रहा है? परंतु अस्माकं पुरनंतरे, परंतु हमारे सामने या हमारे पास कोई राजा नहीं है। अराजको वासो न वर्तते, अतः अराजको बिना किसी राजा के निवास करना उचित नहीं। समझ में आया? राजा मतलब क्या? मुखिया। भाई बिना मुखिया के कैसे निवास? हम भी अपने परिवार में निवास कर रहे हैं, आप भी अपने परिवार में निवास कर रहे हैं, आप परिवार के एक सदस्य हैं, मुखिया तो कोई, सही बात है नहीं? पिताजी मुखिया हैं, उनके पिताजी के दादाजी हैं तो वो मुखिया हैं परिवार के, और आप तो परिवार के एक क्या है? सदस्य हैं। आप भी कभी मुखिया बनेंगे। वही बता रहा है कौन? शकुनी। आपस में पक्षीगण बात कर रहे हैं, मनुष्यों में राजा हो गया, पशुओं में राजा हो गया, हम पक्षियों के पास कोई राजा नहीं है, अतः बिना राजा के निवास करना हमारा उचित नहीं है। सरल हुआ? आएगा समझ में ना? आगे देखिए लिखा है कि एको राजस्थानी, एक को राजा के स्थान पर, वो राजस्थान जयपुर वाला राजस्थान नहीं, राजस्थानी मतलब राजा के स्थान पर, किसी एक को तो राजा के स्थान पर, देखो लिखा है राजस्थानी, मिला, एक को राजा के स्थान पर माने पद पर, स्थान मतलब पद, किसी एक को राजा के पद पर। आगे क्या लिखा है? स्थापितव्य, स्थापित करना ही पड़ेगा। ये क्या पक्षियों का क्या है? ये बात विमर्श हो रही है, सलाह हो रही है कि किसी न किसी को तो राजा के पद पर स्थापित करना ही इति उक्तवंता, ऐसा उन पक्षियों ने कहा। ये आपस में उनकी परिचर्चा हो रही, मीटिंग हो रही है। आ गया? आगे देखिए अगली लाइन, अर्थ इसके बाद, विशाल, अर्थ मतलब इसके बाद, ते माने वे मतलब उन पक्षियों ने, इसके बाद उन पक्षियों ने परस्परम अवलोकयन्ता, परस्पर रूप से एक दूसरे को अवलोकयन्ता मतलब देखते हुए, एक तरफ से आपस में सब लोग एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखा। किसको देखा? उल्लू को देखा। अच्छा आप लोग बताइए, ग्रामीण एरिया के छात्र हैं हम सभी लोग, उल्लू और कुचकुचवा में अंतर होता है कि अलग अलग? नहीं सर, एक ही होते हैं ना। बोलो, एक ही होते हैं पक्का? नहीं सर, दो। तुम उल्लू अलग देखी होगी, कुचकुचवा अलग देखी होगी? सर उल्लू दो प्रकार देखी है,
उल्लू दो प्रकार के। हाँ सर, एक ऐसे होता है जो आप हम लोग देख रहे हैं। हाँ, और दूसरा सर एक बहुत बड़ा उल्लू है, उसके पंख पे से चमकीले जैसे कुछ लगे। जैसे हम मनुष्यों में कई प्रकार के मनुष्य हैं। हाँ सर, वैसे दो प्रकार के तो कहते नहीं कहाँ देखा था कुछ आया सुने नहीं नहीं सुने तो बोला करो। तो हम सोचे कि कुछ माने क्या होता है, पूछे तो बताए उल्लू होता है। तब हमको जानकारी हुई कि कुछ मतलब उल्लू दिन में नहीं दिखता। हाँ, उल्लू दिन में नहीं दिखता। हाँ, फिर भी उड़ते हैं भाई, उसके पंख है तो उड़ेगा। ये तो तुम लोग एडिशन वाला दिमाग लगा रहे हो। अब देखिए लिखा है अथ ते इसके बाद उन पक्षियों ने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एकम उल्लूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देख करके इत्यवोचन कहा। अंतिम में देखो लिखा इत्यवोचन, एक उल्लू को दृष्टवा में देख करके कहा अयम नो रोचते। क्या लिखा है? अयम नो रोचते। अयम मतलब यह उल्लू, नो रोचते हमें पसंद। ये अंग्रेजी वाला नो मतलब नहीं पसंद। अयम नो रोचते, यह हम पक्षियों को पसंद है, अर्थात इसे ही अपना राजा। सरल हुआ कि नहीं? आ जाएगा ना सबको? लगा लोगे ना? आइए आगे बढ़े। आइए आगे देखते हैं। आगे की कहानी थोड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है अथ एक, अथ का कौन सी संधि है? शाबाश, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अथ का आय हो जाता है ना। अथ एक, इसके बाद, अथ मतलब इसके बाद, एका मतलब एक, शकुनी, शकुनी मतलब पक्षी। इसके बाद एक पक्षी ने सर्वेषाम मध्य आशय ग्रहणार्थम। अब ध्यान दीजिएगा, आप किसी को राजा बना रहे हैं, किस व्यक्ति को राजा बना दिया जाए बिना वोटिंग का, ठीक है? तो आप खड़े होकर के कहेंगे कि हम फला व्यक्ति को राजा बना रहे हैं। इस सभा में उपस्थित जितने भी लोग हैं, अगर किसी को कोई संदेह हो, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो भाई पूछ ले, अन्यथा इन्हें राजा घोषित किया जाए। तो जिसको आपत्ति रहेगी वो खड़ा हुआ नहीं मैं नहीं मानता, मैं इन्हें राजा नहीं मानता, होगा ना? इसीलिए वोटिंग कराई जाती है ना। अब आइए देखते हैं। तो क्या बोला गया कि एक उल्लू को उन्होंने कहा अयम नो रोचते, यह उल्लू हमें पसंद अच्छा लगता है। अब देखिए आगे, अब इसके बाद शकुनी, शकुनी माने एक पक्षी ने सर्वेषाम सभी पक्षियों के मध्य माने बीच में, इसके बाद सभी पक्षियों के मध्य में एक शकुनी ने आशय ग्रहणार्थम, उन सभी पक्षियों का आशय जानने के लिए, उन सभी पक्षियों का केवल आशय माने उनके कहने का क्या, वो लोग भी मानते हैं केवल हम ही, उनका आशय जानने के लिए त्रिकृत्वम अश्रावयत, 3 बार उसने कहा। क्या कहा? अयम नो रोचते, अयम नो रोचते, अयम नो, यह उल्लू अच्छा लगता है, यह उल्लू हमें पसंद है, यह उल्लू हमें पसंद है। ऐसा उस पक्षी ने कितनी बार कहा? किसने, किसके मध्य में? सभी पक्षियों के मध्य में। अब देखिए, केहू न केहू के तो तकलीफ हो गई के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सब चाहे, है ना? अब देखिए कहा जा रहा है ततः, तभी एक काकः उत्थाय, एक कौवा उठा। कौन उठा? एक। देखो कौवा को तकलीफ हो रहा है, ये उल्लू को काहे बना रहे हैं, क्या दिक्कत है उसको, अब देखिए बता रहा है। तथा तभी एक काकः, एक कौवे ने उठ करके, मिला तिष्ठतावत्, थोड़ा ठहरो। कौवा बोल रहा है क्या? तिष्ठ, थोड़ा ठहर जाओ।
और आगे कह रहा है कौआ अस्य, अस्य मतलब इस मतलब उल्लू, इस उल्लू के एतस्मिन राज्याभिषेक काले, इस आज उसका राज्याभिषेक है ना, राजा बनेगा ना उल्लू, कह रहे हैं इसके राज्याभिषेक के समय, काल मतलब समय, इस उल्लू के राज्याभिषेक के समय एवं रूपम मुखम, इसका मुख देख, एवं रूपम मुखम मिला, कह रहे हैं राज्याभिषेक के समय इस उल्लू का ऐसा मुख है। उल्लू जब देखता है ना तो ऐसा लगता है जैसे वो मानो क्रोध में देख रहा है। उल्लू को आप लोग दिन में देखे ना छिपा रहता है, उसका जो बनावट होता है ना क्रोधित स्वभाव का। बहुत ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनका चेहरा तो क्रोधित टाइप का दिखाता है लेकिन वो क्रोधित होते नहीं। वैसे ही बताया जा रहा है उल्लू का भी मुंह जो है क्रोध स्वभाव का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो कौआ कह रहा है इस उल्लू के राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है, तो दिखाए क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यति, तो भविष्य में राजा बन जाएगा, और अगर क्रोध में आ गया तो फिर इसका मुख कैसा होगा। बिना राजा बने इसका मुंह देख लो कैसा है, और जब यह राजा बन गया तो फिर इसका मुख कैसा होगा। एक बार फिर से लाइन पढ़ते हैं, कहा क्या गया, शुरू से देखो। अथ एक शकुनी, अथ इसके बाद एक शकुनी पक्षी ने सभी पक्षियों के मध्य में उनका आशय ग्रहणार्थम मतलब आशय जानने, उनकी इच्छा जानने के लिए उसने 3 बार अयम नो रोचते नामक वाक्य कहा। सरल हुआ। फिर ततः एक काका, तभी एक कौवे ने उठ करके कहा तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन, इस उल्लू का राज्याभिषेक के समय ऐसा रूप अर्थात मुख, इसके मुख का ऐसा रूप है, तो क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यति, तो क्रोध में आकर के भला कैसा होगा। सरल हुआ कि नहीं। अनेन ही क्रुद्धेन, मिला, अनेन ही क्रुद्धेन, इसके क्रोधित हो करके, अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, अवलोकिता माने देखने पर, इसके क्रोधित हो करके देखने पर वयम, हम सभी पक्षीगण, अगर यह क्रोध में आकर के हम पक्षियों को देख लिया, और क्या बना है ये राजा बन गया है, अब तो इसके पास वीटो पावर आ गई है। वीटो पावर, विश्व युद्ध में वीटो पावर किसी को मिला था, याद है ना। अब राजा बन जाएगा ये, इसको तो सब कुछ समझदारी रहेगी किसके प्रति क्या करना है, कोई हमें बोलने वाला नहीं है। तो वह कौवा उल्लू के बारे में बता रहा है कि बिना क्रोध में इसका ऐसा मुख है, और जब यह व्यक्ति क्रोध में आ गया और राजा भी रहेगा, तब बताओ हमारा कैसा हाल करेगा। और आगे कह रहा है उल्लू, विक्की समझ में आ रहा है, आगे कह रहा है उल्लू कौवा क्या कह रहा है, अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता, इसके क्रोधित होकर के देखने से ही वयम तप्त कटाहे, वयम तप्त माने जलती हुई, तपती हुई, कटाहे माने कड़ाही में, तपती हुई कड़ाही में प्रक्षिप्तास तिला, प्रक्षिप्तास माने डाले गए, तिला माने तिल, काला काला तिल होता है ना, वो जो गालों पे होता है वो नहीं, कौन तिल, हाँ वो वाला तिल। अब देखिए आप कड़ाही लाल कर दीजिए, उसमें तेल डालिए, तेल भी लाल हो जाए, उसमें अगर आप तिल डालेंगे ना, एक भी तिल पाएंगे नहीं, सब वो ऊपर फेंक देगा, भाग जाएगा सब तिल। हाँ, तेल गरम रहता है, उसमें आप तिल डालेंगे पकड़ा नहीं जाएगा, वो सब छिटक जाता है। अब देखिए कौवा कितना समझदार है, कह रहा है, समझदार है, देखो कौवा कह रहा है कि इसके क्रोधित होकर के, अनेन ही क्रोधेन, इसके क्रोधित होकर के अवलोकिता, देखने पर, वयम तप्त कटाहे, हम सभी लोग, तप्त कटाहे माने जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्तास तिला, डाले गए तिल की, इयु मतलब भांति, तत्र तत्रैव, इधर उधर, धनश्यामः, फैल जाएंगे,
तपती हुई कढ़ाई में डाले गए तिलों के जैसे हम लोग जहां तहां क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। आया, फिर आगे क्या कह रहा है, ईदृशो राजा, ऐसा राजा, इस प्रकार का राजा, महाम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं, महाम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। इत्याह, देखो महाम न रोचते कह रहे हैं, तो क्रोध में आने पर ऐसा कहकर क्या कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इत्याह, अब देखो कह रहा है कि न मे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम, अस्य उलूका, उलूक अस्य अभिषेचनम, देखो उलूक अस्य उल्लू का, इस उल्लू का अभिषेक, इस उल्लू का अभिषेक, भाई आ भी अभिषेक का नाम दे, अभिषेक, इस उल्लू का राज्याभिषेक करना महाम न रोचते, मुझे अच्छा। अक्रोधस्य मुखम पश्य, इस अक्रोधी उल्लू का मुख देखो, अभी क्रोध में नहीं है, इस अक्रोधी उल्लू का मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्य, और जब भविष्य में या क्रोध में आ गया तब फिर इसका मुख कैसा होगा, अयम न रोचते, महाम न रोचते, यह उल्लू मुझे अच्छा नहीं लगता। स, अब देखा, स एवं उक्तवा, ऐसा कहकर वह, ऐसा कहकर वह, क्या कहकर, महाम न रोचते, महाम न, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति बिरुवन, ऐसा कहते हुए, बिरुवन मैंने चिल्लाते हुए, ऐसा कहते हुए, ऐसा चिल्लाते हुए वह आकाश की ओर, कौन, कौआ। अब देख उल्लू के लग गया गुस्सा, राजा बने के हमारा प्लान फेल हो गया, इतना बढ़िया वो राजा बन रहा था उल्लू। अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि ऐसा कह करके चिल्लाते हुए वो कहाँ चला गया, आकाश में उड़ गया। अब देखिए आगे लिखा है, उल्लू को अपी, उल्लू भी उत्थाय, उठ करके, उल्लू भी उठ करके, एन मदवधावत, उल्लू भी उठ करके उसका क्या किया, पीछा किया, उसके पीछे वह दौड़ा। धावत मतलब उल्लू भी उठ करके उसे दौड़ा लिया, किसको, कौवे को। आगे देखिए क्या लिखा है, तत आरभ्य तव अन्यो अन्य वैरिणो जाता, तत आरभ्य, तभी से आरंभ हो गया, क्या, वे दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए, विरोधी वैरी हो गए। तभी से वे उनमें आपस में एक दूसरे से क्या हो गई, वैर हो गया, दुश्मनी हो गई, समझे ना। उल्लू भी, एक लाइन और आगे लिखा है, शकुनया अपि, शकुनया मतलब पक्षियों ने भी, जब वो दोनों उड़ के चले गए तो पक्षियों ने भी सुवर्ण, अब वो क्या करते, वे दोनों आपस में एक दूसरे के, अब दोनों भाग गए, जिसको राजा बनाया जा रहा था वो भी चला गया, और जो राजा के बारे में कुछ उठपटांग बात भी बोला तो वो भी चला गया। समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है, तभी से एक दूसरे के उल्लू और कौआ क्या हो गए, आपस में एक दूसरे के बहुत बड़े बैरी हो गए। आपको जानकारी होनी चाहिए, कौआ रात को नहीं देख पाता, अरे हाँ, कौआ रात को नहीं देख पाता, और उल्लू अगर दिन में उल्लू कहीं दिख गया कौवे को तो छोड़ता नहीं, इतने बड़े दुश्मन हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं, कौवे को अगर दिन में उल्लू कहीं दिख गया तो छोड़ेगा नहीं, समझ में आया। और अगर रात में कौआ कहीं दिख गया उल्लू को, बोलो, तो उसे छोड़ेगा, और वे एक दूसरे के क्या हो गए इस समय। अब उन पक्षियों की सभा में दो लोग चले गए, वो पक्षियों की सभा भंग हो गई ना, तो पक्षी भी क्या किए, देखिए लिखा है, शकुनया अपि, पक्षी लोग भी सुवर्ण हंसम, सुवर्ण हंसम माने सुनहले हंस को, पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी हंस,
पक्षियों ने भी सुनहले हंस को राजा बना करके, राजा के पद पर सुशोभित करके, देखो लिखा है ना, सुवर्ण हंसन राजा नाम कृत्वा अगमन, अपने अपने स्थान को चले गए। पक्षी भी स्वर्ण हंस अर्थात सुनहरे रंग के हंस को राजा के पद पर सुशोभित करके अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ आगमन चले गए। इस तरह से आपका उलूक जातकम नामक पाठ क्या हो गया, समाप्त।